नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर के सिलसिला शुरू करते हैं। भिंड जिले में अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि एक शराब विक्रेता जो अपनी शराब बेचने के लिए मां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का उपयोग करता है, उनका बैनर लगाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैनर लगाने के बाद जब लोगों को जानकारी मिलती है, लोग उसका विरोध करते हैं। भिंड जिले के लाहार में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बता दें कि एक शराब का ठेका जो बस स्टैंड पर स्थित है, वहां पर भारत की प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की होर्डिंग लगाकर शराब बेची जा रही थी। लोगों ने जब यह देखा तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और वहां पर एकत्रित हो गए। लोगों का कहना था कि मां सावित्रीबाई फुले महापुरुषों की श्रेणी में आती हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारत में समाज में फैली कुरीतियों को एवं अन्य अभियान चलाकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया तथा नशा इत्यादि विकारों को दूर करने का प्रयास किया, जिससे समाज को नई दिशा मिली। लेकिन लाहौर में बस स्टैंड पर स्थित शराब के ठेके पर उनकी होर्डिंग लगाकर शराब जो बेची जा रही है, उस यह समाज को स्वीकार नहीं है। लोग जब एकत्रित हो गए, एकत्रित होने के बाद लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लोग एकत्रित होकर वहाँ लाहौर थाने पहुँचे, जहाँ लाहौर थाना प्रभारी से शिकायत की। लोगों का कहना था कि ऐसे शराब ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए एवं उनके शराब के लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मां सावित्रीबाई फुले का अपमान नहीं, यह समाज का अपमान है। ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कि जिस शराब विक्रेता ने सावित्रीबाई फुले का बैनर लगाकर शराब बेची और लोगों को शराब परोसी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले एक समाज में भारत की प्रथम महिला शिक्षक है तथा समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य किए। उनकी फोटो लगाकर शराब बेचना अपने आप में एक घिनौना कृत्य है। क्या शासन प्रशासन उस शराब विक्रेता के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, उसका लाइसेंस नष्ट करता है, क्या कार्रवाई होती है, यह एक देखने वाली बात होगी। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। ग्वालियर में झगड़े के दौरान बीच बचाव करने पहुंचे युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इलाके में जुलूस भी निकाला। ग्वालियर में होली की रात जनगण थाना इलाके के लक्ष्मीगंज चौराहा हरिसिर गार्डन के पास दो युवकों की झगड़े में बोलने पर एक युवक अमरजीत कुशवाहा ने सुरेंद्र कुशवाहा के पेट में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी अमरजीत कुशवाहा कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा है। पुलिस ने कोर्ट के आसपास घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी कोर्ट पहुंचा, पुलिस ने उसे बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और उसे घटनास्थल पर पैदल ले जाकर रिक्रिएशन किया गया। साथ ही इलाके में उसका जुलूस भी निकाल गया। जो आरोपी पहले लोगों पर रौब झाड़ता फिरता था, वह अब सिर झुकाकर चल रहा था। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी अमरजीत कुशवाहा एक बड़ा आरोपी बनना चाहता था, ताकि इलाके में वो अपना रौब जमा सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पहुंची, जहां पे उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्टॉल लगे थे विभिन्न विभागों का, उसका अवलोकन भी किया। राज्यपाल द्वारा कलेक्ट्रेट प्रांगण में आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने तथा बच्चों को भौतिक रूप से खेल कूद में मूलभूत गतिविधियों को सिखाने एवं उनको बौद्धिक शारीरिक मानसिक विकास के उद्देश्य से 10 प्री स्कूल किट्स का वितरण भी किया। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा कलेक्ट्रेट प्रांगण में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। विभिन्न स्टॉलों के अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा निपुण भारत मिशन से संबंधित स्टॉल, कृषि विभाग उर्वरक के बारे में, फसल सुरक्षा हेतु जागरूकता से संबंधित स्टॉल, उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग, केले से बने विभिन्न प्रोडक्टों का उन्होंने सराहना की। तो वही स्वास्थ्य शिक्षा और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे विशेष साफ सफाई और बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध रहनी चाहिए। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर।
सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले और फल बेचने वालों के लिए नगरपालिका की द्वारा वेंडिंग जोन की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में 3 वेंडिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं, जहां पर इन सब्जी वालों ठेले वालों को वहां पर स्थापित किया जाएगा। बहराइच नगरपालिका की तरफ से शहर के मेन बाजार में सड़क किनारे ठेले और फुटपाथ पर फल और सब्जी बेचने वाले छोटे व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिना उनके व्यापार को प्रभावित किए हुए उनके लिए एक जगह व्यवस्थित की जा रही है। इसी कड़ी में नगरपालिका बहराइच द्वारा शहर में 3 वेंडिंग जोन तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। 2 वेंडिंग जोन कलेक्ट्रेट के पास तो एक गल्ला मंडी कैलाश होटल के पास तैयार किया जा रहा है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी परमता सिंह ने बताया, घंटाघर से पीपल चौराहे के बीच पथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बन जाने से उनका व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा और उन्हें अपनी एक जगह भी मिल जाएगी। वेंडिंग जोन बनने से जहां रेहड़ी व्यापारी, फुटकर दुकानदार जो ठेले पर सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन्हें राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ यातायात में भी राहत मिलेगी और शहर में लगने वाले जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। मंत्री गोविंद सिंह का नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर गंभीर आरोप, कहा कि मेरे नाम पर ली है उन्होंने सुपारी, मेरे चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं, खुद उनके चरित्र का ठिकाना नहीं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर आरटीओ का घोटाला का आरोप लगने के बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मेरे नाम की सुपारी ले रखी है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जिस प्रकार से महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, ये उसकी वानगी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पास इतनी राशि कहां से आई, इतने पैसे कहां से आए कि वो आज महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक से अधिक पत्नियां उन्होंने रखा हुआ है और दूसरों के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आरोप लगाया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी करारा प्रहार करते हुए कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद आरटीओ में हजारों करोड़ डाला कर रखा है और आज वो मेरे ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, अभी भी ईओडब्ल्यू में दस्तावेज दे करके आया हूं, जिसमें ये साबित होता है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कितने का घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, क्योंकि उन्होंने सारे दस्तावेज ईओडब्ल्यू को सौंप दिए। गोविंद सिंह राजपूत के आरोपों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि करोड़ों का घोटाला करके बैठे हैं। प्रदेश में जगह जगह उनके घोटाले की आवाज आ रही है। आरटीओ का घोटाला सामने है, इसके बाद भी उनको अपना घोटाला छिपाने में और जनता के आने में कोई शर्म नहीं है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। यूपीएससी परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगी आयु संबंधी छूट। मध्य प्रदेश कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों की तरह कानून में नहीं है आयु संबंधी छूट देने का कोई प्रावधान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर कर मांग की गई थी कि यूपीएससी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की तरह ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी जाए। इस मामले की सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि कानून में ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में उम्र संबंधी छूट नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट ओबीसी परीक्षार्थियों को 9 अटेम्प्ट देने की भी मांग को खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस निर्णय से आगामी मई माह में यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रास्ता साफ हो गया है। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में अब चोरों द्वारा बुर्का पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इंदौर के पलाशिया थाना क्षेत्र में स्थित शिवसागर पैलेस में बुर्का पहने 2 आरोपियों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त फरियादी महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। उसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी घर में घुसे और 1 करोड़ रुपए का केस और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए, जिसमें घर पर लगे सीसीटीवी के फुटेज में आरोपी बुरखे में दिखाई दे रहे, जिन्होंने घर के बाहर रखी चाबी से दरवाजा खोला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से
आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें एसीपी ने बताया है कि जल्दी आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पलासा पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मंडला में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी की को लेकर सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इस मुद्दे पर उन्होंने वॉकआउट भी किया। मंडला में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी को लेकर आज कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और विक्रांत भूरिया ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। ओमकार सिंह मरकाम ने मृतक परिवार को 2 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही विधायकों की समिति से इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मामले में सवाल उठाए और इस पर सरकार से जवाब मांगा, जिस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार का मकसद 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का है और जिस आदिवासी की बात ये कांग्रेस कर रही है वो नक्सली समर्थक राशन लेकर जंगल गया था। इसके बावजूद भी 11 बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आत्मरक्षा में जवानों ने फायरिंग की और आत्मसमर्पण की नीति के तहत कई तरह की सुविधाएं जो है वो सरकार दे रही है। जांच में व्यक्ति नक्सली नहीं पाया गया तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आवश्यकता पड़ेगी तो 1 करोड़ रुपए भी देंगे। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मामला संवेदनशील है और प्रकरण में जांच हो रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस विधायक इस सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और विपक्ष ने आसंदी के समीप नारेबाजी की और इसके बाद सदन से भी इसी मुद्दे को लेकर वॉकआउट भी किया। उसमें जांच की जा रही है। अगर मामला सही नहीं पाया गया तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 1 करोड़ रुपए भी देंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। राजधानी में नई शहर सरकार बनने के बाद अब अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार राजधानी के अनेक इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में करीब 20 ठेले और 5 टेबल हटाए गए। सड़क पर बनी 4 अवैध कुर्सियों को भी तोड़ा गया। इनसे 3500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। बीते दिनों तेली बांधा परिसर में टॉय ट्रेन को भी जब्त कर लिया गया है। महापौर मीनाल चौबे का कहना है कि अगर समझाइश के बाद भी कोई अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो उस पर निगम कार्रवाई करेगी। साथ ही शहर के हित के लिए आगे कड़े कदम भी उठाने पड़े तो इसके लिए उठाए जाएंगे। बता दें कि इस तरह की सिविल लाइन मेन रोड में मलबा कर कई दिनों से छोड़ दिया गया था। निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 3000 का जुर्माना भी वसूला है। यातायात बनाए रखने और सफाई व्यवस्था बनाए रखने निगम की टीम लगातार कार्रवाई करे। फिलहाल देखना होगा कि निगम की टीम इसमें कितना सफल हो पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी साहू। औरंगजेब विवाद महाराष्ट्र से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के मेरठ तक पहुंच गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। औरंगजेब विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। यह मामला महाराष्ट्र से शुरू होकर अब उत्तर प्रदेश के मेरठ तक पहुंच गया है। दरअसल से सटे मवाना रोड पर औरंगाबाद गांव के नाम के बोर्ड पर कुछ अराजक तत्वों ने कालिख पोत दी, जिसके बाद यह विवाद और गहरा गया है। इस घटना के बाद सपा के एक नेता ने सोशल मीडिया पर कालिख से सने उस बोर्ड की तस्वीर शेयर की और पुलिस प्रशासन से अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना उस समय हुई जब महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान से देश भर में बहस छिड़ी हुई थी। संभल विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है कि दूसरा मामला सामने आ गया है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो रही है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।